जो आना चाहेंगे उनका स्वागत है। तो आप तो दूध के जले हैं, छाछ फूंक फूंक कर इसीलिए पी रहे हैं क्या संजय राउत की भाई सबको एक होटल में रखेंगे? खोखे का भी प्रलोभन है, महायुति का भी दबाव है। किशोर तिवारी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और आज ही सुबह आया हूँ जी। ये कहाँ के, मैं हिमालय में जाके आया तो मालूम नहीं कि ये कह रहे कि हम आ रहे हैं चुन के, इतनी सीटें मिल रही है, उतनी सीटें मिल रही है। आप देखो तुहिन की पार्टी को 14 में 127 मिले, फिर 105 सीटें मिली। अब एग्जिट पोल सब बता रहे हैं कि 50-60 सीटें मिलेंगी उनको। तो मुझे बताइए हम ये कहाँ, कौन बता रहा है किशोर जी? अरे एग्जिट पोल पर अगर रिलाई करेंगे तो ये एक्सिस इंडिया का एक्सिस एग्जिट पोल तो 107 सीटें दे रहा है, 98 से 107। अरे भाई मेरी बात हुई है, एक्सिस इंडिया वाले जो है ना प्रदीप जी, ये 1.5 दिन इंतजार करके बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के बनाया है। उनका क्या है कि वो अच्छा, उन्होंने बताया आपको? अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, कल मैंने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि मुझे 200 बताने को बोला, मैं तो 220 बताने वाला था और हमको 25-25 सीट बताई तो धन्य है वो। लेकिन मैं एक बताता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव, ये बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं किशोर जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर एक्सेस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल तैयार कर दिया। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ प्रदीप गुप्ता जी, ये बीजेपी के एक्टिव मेंबर है और तुहिन ऐसे फर्जी रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? कल ही अरे थोड़ा प्लीज अरे आप है ना, कल चुनाव हो रहा है और इनके, मैं भी बता रहा हूँ कि मैं यवतमाल जिले से आया हूँ तो वहाँ बीजेपी के सारे उम्मीदवार गिर रहे हैं। नागपुर के अंदर अगर देवेंद्र फडणवीस चुन के आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ 5 विधायक आ रहे हैं, ग्रामीण में 4 आ रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि पिछले वक्त उनको 29 सीटें मिली थी, इस वक्त वो 36 सीटें होने को जा रही है और हमारी भी 8 सीटें आ रही है, शरद पवार जी की 6 आ रही है। अगर देखूं तो विदर्भ की हिसाब से ही एक्सिस में इंडिया फेल हो गया है। मराठवाड़ा में पूरा सुपड़ा साफ है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूरा सुपड़ा साफ है। लेकिन मैं कबूल कर रहा हूँ कोकण में, बम्बई पुणे के अंदर और उत्तर महाराष्ट्र के अंदर इनको थोड़ी थोड़ी सीटें मिल रही है। तो अब अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस भी रहता है तो हम 150 रहेंगे, वो 130 रहेंगे। 150। अब इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 103 सीटों पर। और कांग्रेस अगर लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो नाना पटोले कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा होगा। आपको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं ना मुझे स्वीकार, ना मेरी पार्टी में किसी को स्वीकार है। अरे एक बार ये सुबह सुबह के प्रवचन को दिन भर मत चलाया करो, मैं बताता हूँ तुमको ना। एक तो नाना पटोले जी ने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, अतुल लोंडे पाटिल है ना यहाँ, बताएंगे वो। एक बार मैं बताता हूँ कि ये पत्थर की लकीर है कि कांग्रेस यह बीजेपी से ज्यादा सीटें लेके जाएगी। अच्छा। और कांग्रेस मेरे पास जो कल भी बैठना पड़ेगा आपको डिबेट में। अरे भाई 78 ये उनका मिनिमम रहेगा और 82 के आसपास जा रही है वो पार्टी और 40, 42, 44 तक जा रहे हैं शरद पवार। हम 60 के करीब जा रहे हैं। अच्छा। हमारे इससे ठीक है। और जैसे कल यशवंत ने बताया कि बहुत कांटे की लड़त है, तो कांटे की लड़त है ना, रहे भी। अब वो लाड़की बहन तुम बोल रहे थे ना 1500 रुपए आए करके, लेकिन यहाँ पर तुहिन को मालूम ही नहीं, तुहिन यहाँ है, वहाँ है ना। सब लोग बोल रहे, जो लोगों ने अपना वहाँ से इलेक्शन का वो निकाल लिया, नाम निकाल के दिल्ली में ले लिया, वो बोले कि बंबई में हमको बोला जा रहा है कि लोगों को 10-10 हजार रुपए लाड़का भाऊ बोल के दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी का तो ये कल का डिफेंस आप किशोर तिवारी तैयार कर रहे हैं? नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं। अगर 10-10 हजार रुपए बंट रहे हैं तो कौन पहुंचा आपके यहाँ से चुनाव आयोग? आप कल का डिफेंस तैयार करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ गरिमा जी की महाराष्ट्र ये गद्दारों की भूमि नहीं है। तो गद्दारों को कल अपनी जगह दिखे वाली तुमको दिखेंगी। और बीजेपी के अगर कोई भी ओबीसी को बीजेपी प्रोजेक्ट करती तो शायद कुछ बदल जाता।
लेकिन देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने के बाद पूरा मामला बिगड़ गया। और देवेंद्र तो फडणवीस आप ये बता दीजिए, मैं ये जो पूछ रही हूं आपसे, बोलो। कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी? अरे ये आज संजय राउत आपके राज्यसभा सांसद, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक मिनट मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोटिंग की है और उद्धव जी ने महाविकास आघाड़ी में प्रचार किया। माणिकराव ठाकरे, यशोमती ठाकुर अड़ जाएंगे ना, मतलब यही होगा अरे ना? नहीं, अड़ने की कोई बात नहीं है भाई, उधर से अड़कर इधर आ गए, अननेचुरल अलायंस में आकर उद्धव ठाकरे बैठ गए। एक मिनट, मैं एक बात तुमको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारा ये शाम का 7 बजे का शो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो मैं बता देता हूं कि मोदी जी ने हमको बोला कि नकली संतान है, बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पीठ में खंजीर खोस के सत्ते से गिरा दिया। हम बीजेपी के दरवाजे कभी नहीं जाए। एक बात। दूसरी बात, उद्धव जी ने कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए मैंने राज तिलक करके नहीं बैठा हूं। उद्धव जी, शरद पवार जी, राहुल जी और सोनिया जी तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे अड़ जाएंगे कि भाई मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, और पता लगा इस सिर पुटअव्वल में शपथ ग्रहण होनी है 26 तक और लग गया राष्ट्रपति शासन क्योंकि 3 दिन में निपटा ही नहीं मामला। ऐसा तो नहीं होगा किशोर तिवारी? नहीं, देखो ये आप गारंटी अश्योरेंस देंगे आज सबसे बड़ा सवाल के मंच पर? देखो, बीजेपी ने ये टाइमिंग सेट किया है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर हमारे गौतम भाई एक्शन में आ जाए और पार्टियां तोड़े। तो इससे बचने के लिए तो हमने ये सब चार्टर प्लेन खड़े कर दिए। पार्टियां टूटे, भाई अपनी पार्टी इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी किसकी? टूटी हुई पार्टियों को कोई भी तोड़ कर ले जाए।